हे गाइस, मैं हूँ हरवीन कौर। आप देख रहे हैं साइलेंट थॉट्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि कैसे अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी तो ज़रूर चेकआउट करें, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा। फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, ये मैंने टिप अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी कि हमें कभी भी पेपर से 15 या 30 मिनट पहले रिवीजन नहीं करनी चाहिए। इस रिवीजन से हमारा ब्रेन उलझ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो हमें याद होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो कभी भी पेपर से 15 मिनट पहले रिवीजन नहीं करनी है, ये सबसे मेन पॉइंट है। टिप नंबर 2 कि हमें कभी भी रिवीजन्स बुक से नहीं करनी चाहिए। हम बुक से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, बट हमें रिवीजन कभी भी बुक से नहीं करनी चाहिए। हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए हमेशा। हम बुक से जो जो पढ़ते हैं, वैसे तो ये आदत स्टार्टिंग से बनाए रखनी चाहिए, बट ये आप अभी भी कर सकते हो कि अगर अभी आपके पेपर्स को 15 दिन रहते हो, कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको साथ के साथ नोट्स बनाओ कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, मेन डेफिनेशंस हो गई, मेन फॉर्मूलेज हो गए, जो मेन डायग्राम्स, ऐसा सब। और जब आप पेपर के एक रात पहले, जैसे कल पेपर है तो आज रात को आप वो पॉइंट्स पढ़ पाओ। कभी भी रिवीजन बुक से नहीं करनी चाहिए, सब मिक्स हो जाता है बुक में। आप सब वापस पढ़ोगे, सब मिक्स होता रहेगा माइंड में। इसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट कि आपको सब वापस से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि बुक से आप सब वापस से पढ़ो और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। और सेकंड कि अपने हाथ से लिखा होगा, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा होगा। और एक और बात कि ये नहीं है कि पेपर के एक दिन पहले किसी बच्चे के नोट्स मांग लिए कि मेरे को अपने नोट्स दे दो, मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं, उस बच्चे ने अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखे होंगे, आपके नोट्स अपने अंडरस्टैंडिंग से होंगे। आप जिस पेस में, जिस स्पीड में समझ सकते हो, जिस वे में समझ सकते हो, आपने उसी हिसाब से नोट्स बनाए होंगे। तो हमेशा अपने नोट्स से रिवीजन करनी चाहिए पेपर के एक रात पहले। कभी भी बुक से रिवीजन नहीं करनी है पेपर के एक रात पहले। पॉइंट नंबर 3, ये उन बच्चों के लिए जो पेपर से हफ्ता 10 दिन पहले तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। में आपको पूरी बुक्स वापस पढ़ने नहीं बैठनी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट्स का पेपर है 15 दिन बाद और आपके पास 3 बुक्स है 12th अकाउंट्स में, आपने 3 में से 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, अब उसके बाद आपकी एक पूरी बुक रहती है तो आप उसमें पूरा सब पढ़ने बैठ जाओ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको अपने पिछले उनकी भी प्रैक्टिस करनी है और आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पेपर से हफ्ता 10 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरी बुक्स पढ़ने मत बैठो कि मैं सब भी समझ लूँ जितना हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कुछ नहीं समझ पाओगे बल्कि उलझ जाओगे। तो इससे अच्छा जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट करो। जो होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जैसे कि अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। जो होता है कि हाँ ये आएंगे ही आएंगे, या तो आप सैम्पल पेपर लो, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट, उन्हीं क्वेश्चंस को समझो और पढ़ो। इससे आपके लिए ईजी होगा और आप सब मैसअप नहीं करोगे। सैम्पल पेपर्स के रिपीटिव क्वेश्चंस के अलावा आप अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दो। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। या आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हैं या अपने पेरेंट्स से कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो मार्क कर दो। या अगर आपको किसी चैप्टर से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कि हमें गैप ले लेकर पढ़ना चाहिए। हमें एक साथ पढ़ने नहीं बैठना कि हाँ अब तो मैं 3-4 घंटे बैठूंगा, पढ़ूंगा, और चाहे उसके बाद कुछ समझ ही ना। 4 घंटे बैठ लिए, पढ़ा और उसके बाद आफ्टर 4 आवर्स कुछ समझ ही नहीं आया, दिमाग पूरा खाली है, कंफ्यूज्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें 25 to 30 मिनट्स पढ़ना चाहिए, फिर 5 मिनट का गैप लो ताकि जो हमने पढ़ा वो एब्जॉर्ब कर ले माइंड। उसके बाद फिर अगेन पढ़ो 25-30 मिनट, और उसके बाद फिर 5 मिनट का गैप लो। ऐसे करके हमें पढ़ना चाहिए। चाहे फिर आप ऐसे गैप ले लेके पूरा दिन पढ़ो, कुछ नहीं होता, बट लगातार नहीं बैठना चाहिए पढ़ने, क्योंकि इससे माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप लो। चाहे उस गैप में आप सिर्फ लेट जाओ नॉर्मली, या टीवी देख लो या कुछ खा लो, और फिर उसके बाद 25 मिनट के लिए फिर पढ़ो और फिर 5 मिनट का गैप। अगर जैसे आपको कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे या कुछ
ग्राफ वगैरह ये याद नहीं हो रहा ना, तो हमेशा सोने से पहले एक बार उस फॉर्मूले को पढ़ लो। जब सुबह उठोगे ना आपके माइंड में वो फिट हो गया होगा और आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्योंकि आप कभी नोटिस करना, जब आप रात को कुछ पढ़ के सोगे ना, चाहे सिर्फ एक लाइन पढ़ के आप सो जाओगे ना, सुबह उठोगे ना आपके माइंड में वही होगा और आपके माइंड में वो चीज़ पक्की हो जाएगी। आज ही आप ये ट्राई करना, रात को कोई एक फार्मूला पढ़ के सो जाना, और जैसे ही आप सुबह उठोगे ना आपके माइंड में वो फार्मूला, वो कॉन्सेप्ट रहेगा और आपके माइंड से वो कभी नहीं जाने वाला। फिफ्थ नहीं था लास्ट वाला, फोर्थ था। ओके कोई ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमें टेंशन नहीं लेनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था, टेंशन लेने से कुछ नहीं होना, बल्कि आप खुद को और बीमार कर दोगे और बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे, ना आप पेपर अच्छे से दे पाओगे। हाँ आई नो कहना ईजी है कि टेंशन मत लो, बट एग्ज़ाम हॉल के सामने हालत ख़राब हो जाती है। बट ट्राई करो कि थोड़ा काम रहो, कि आपने जो पढ़ा है वो तो ना उड़ जाए, क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे ना, जो आपने पढ़ा ना वो सब उड़ के चले जाने वाला है। तो अगर आप चाहते हो आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए तो टेंशन मत दो बिल्कुल। हाँ टेंशन होती है, बट खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कि जैसे मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं पैनिक हो जाते हैं, वैसा नहीं करना। थोड़ा काम रहना है कि पेपर हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से पेपर करूँगा, ऐसे अपने आप को बोलते रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।